नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ KVS TGT PGT के आरोह भाग 1 में सम्मिलित संस्मरण धर्मवीर भारती जी का काले मेघा पानी दे। तो आइए कहानी शुरू करने से पहले धर्मवीर भारती जी के जीवन परिचय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो धर्मवीर भारती जी का जो जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका निधन जो हुआ था 4 अप्रैल 1997 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। धर्मवीर भारती जी जो थे वो पहले परिमल संस्था के साथ इनकी सक्रिय भागीदारी रही है। बाद में धर्मयुग पत्रिका के जो प्रधान संपादक के रूप में मतलब इनकी पहचाने जाने लगे, उपस्थिति बनी रही। इनकी जो धर्मयुग पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका थी, ये अपने ज़माने की मसाल थी। और ये जो है इन्होंने लेखन कार्य जो है अपने कॉलेज के दिनों में ही शुरू कर दिया था। दूसरा सप्तक के में शामिल होने के जाने से पहले ही इनके उपन्यास, 2 कहानी संग्रह और समीक्षा ग्रंथ अनुवाद की एक किताब प्रकाशित हो चुकी थी। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनमें कविता संग्रह में है इनका ठंडा लोहा जो 1952 में प्रकाशित हुआ था। 7 गीत वर्ष 1959 में था। कनुप्रिया था 1959 में। अपना अभी भी 1993 को और कुछ लंबी कविताएं 1998 में। इनका जो पद्य नाटक था वो अंधा युग था जो 1954 में प्रकाशित हुआ था। तो कहानी संग्रह में थी मुर्दों का गांव 1946 में, स्वर्ग और पृथ्वी 1949 को, चांद और टूटे हुए लोग 1955 में, बंद गली का आखिरी मकान 1969 में और सास की कलम से समस्त कहानियों का मतलब इनका जो एक साथ प्रकाशन हुआ 2000 में, सांस की कलम से। उपन्यास में है जो सबसे फेमस इनका उपन्यास रहा है वो गुनाहों का देवता 1949 को, सूरज का 7वां घोड़ा ये भी काफ़ी बहुत ही इनका चर्चित उपन्यास है 1952 को, 11 सपनों का देश प्रारंभ हुआ समापन 1960 में हुआ था। अब इनके कुछ महत्वपूर्ण निबंध हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठेले पर हिमालय 1958 को, पश्यंती 1969 में, कहानी अनकहानी 1970 में, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995 में, शब्द विचारों और स्मृति 2003। तो मैंने इनके महत्वपूर्ण जो बहुत ही चर्चित थी कृतियाँ उन पे बात की है। अब इनका जो एकांकी संग्रह था वो नदी प्यासी थी 1954 को और जो शोध प्रबंध था सिद्ध साहित्य था। यात्रा विवरण में इन्होंने लिखा है यात्रा चक्र नाम से इन्होंने यात्रा विवरण लिखा है। और साक्षात्कार में धर्मवीर भारती से साक्षात्कार। इनको जो सम्मान मिले थे 1972 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से अलंकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त भी इनको मिले हैं जैसे संगीत नाटक अकादमी में सर्वश्रेष्ठ नाटककार का मिला है, भारत भारती पुरस्कार मिला है, महाराष्ट्र गौरव व्यास सम्मान भी मिला है इनको, जिसे सम्मानों से सम्मानित किया गया है। तो आइए अब देर न करते हुए कहानी की संस्मरण की ओर चलते हैं। उन लोगों के 2 नाम थे, इंदर सेना या मेढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों में चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। उनकी अगवानी गलियों से होती थी। ये होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठा होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे वारजे से झांकने लगती थी।
और यह विचित्र नग्न धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती थी। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। ऐसा अक्सर गांव में जब बरसात नहीं होती है तो वो जो आते हैं उस पर पानी, ये जब गाते हैं तो उस पर पानी लोग डालते हैं। ऐसे करने से कहते हैं बारिश होने लगती है। तो उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोटे लगाते थे, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ, पाँव, बदन, मुंह, पेट सब पर गंदा कीचड़ मल कर फिर हाँक लगाते, बोल मई गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भून भून कर त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ के 10 तपात बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को भी, मानो खौलता हुआ पानी हो। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत ख़राब होती है। जहाँ जुताई होनी चाहिए वहाँ खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगती। लू ऐसे कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी इंद्र और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गले और सूखे खेतों के लिए। पानी की आशा पर ऐसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी। उसका उपमंत्री बना दिया गया था, जो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रख कर घूमता रहता था, मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। यूँ मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान, जिन्हें सुकुमार सुधार सभा का या उपमंत्री अंधविश्वास कहता था
और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनकी कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन और सतियाँ बनवाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्लियों में भूजा भर रहा हूँ। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुना अरवा चावल, किसी में भुना हुआ गेहूँ। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती हैं ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर के पानी इन गंदी मेढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ चढ़ाते हैं। जो चीज़ मानव से पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उनमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो यह क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरों के कल्याण के लिए उसे दे दे। तो त्याग तो वह होता है, दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं जिद पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख, तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा। पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मण गेहूँ उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियाँ बना कर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। या तो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुआई है। या पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4-8 गुना करके लौटाएंगे भैया। यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे उसका आचरण बनता है, यथा राजा तथा प्रजा। सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोड़ जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है।
अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? यहीं पर इस वीडियो का अंत होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और इसके आगे की जितनी भी KVS PGT TGT में लगी हुई है उसकी मैं वीडियो मैं जल्द ही लेकर के आऊँगी इसका वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।